तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा, ठीक ना। 11/4/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा यह क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेट 3 देखने वाले हैं, 2 तक करा चुके, अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर कहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिएगा, उसके बाद पूरा देख जाइएगा, ठीक ना। 2 सेट करा चुके हैं, बाकी 3 सेट आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 यानी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल या एंथ लेवल दोनों का एक ही लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। 2 सेट करा चुके हैं, जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर कथन दिया गया है, कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष को चुनिए, ठीक ना। आपको चुनना है, ठीक ना। तो यहाँ पर कथन दिया गया है सभी सेब पत्तियां हैं, ठीक ना। तो यहाँ 1 नंबर में दिया गया है सभी सेब पत्तियां हैं, और 2 नंबर में दिया गया है कुछ पत्तियां नींबू है, और 3 नंबर में दिया गया है कुछ नींबू घर नहीं है, ठीक ना। तो निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। निष्कर्ष दिया गया है, इसका आंसर बता देते हैं, बाकी आप सब बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, निष्कर्ष पहले देख लेते हैं। निष्कर्ष दिया गया है कुछ घर सेब है, ठीक ना, और कुछ नींबू सेब है, और 3 नंबर में दिया है कोई घर सेब नहीं है, ठीक ना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 अनुसरण करता है, सिर्फ 1 अनुसरण करता है, बाकी सभी गलत है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किसी आयुध की घूर्णन समसमिति क्रम है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इधर करेक्ट आंसर हो जाए 1 होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था प्रसिद्ध गोलकुंड किस राज्य में स्थित है, तो प्रसिद्ध गोलकुंड किस राज्य में स्थित है, तो ये तेलंगाना में स्थित है, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कथन को पढ़िए एवं निष्कर्ष दिया गया उसका आंसर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर कथन को एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक ना। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, निष्कर्ष को आपको आंसर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था अभी से हमें गर्भवती अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर तथा उपकरणों की आवश्यकता होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, आप लोग पढ़ लीजिए, गद्यांश को यहाँ पर सही है, ठीक ना। अब की बार ये देख लेते हैं, ठीक ना। अब यह आवश्यकता नहीं है कि वह अस्पताल खोले जाए, तो ये बिल्कुल है, आवश्यकता है खोले जाए, ठीक ना। तो ये गलत है, यानी कि ये गलत है, ठीक ना। तो इसका केवल 1 अनुसरण करता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, केवल 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था एक निश्चित कोट भाषा में इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार लिखा गया, यानी कि ई को पहले लिख दिया गया, उसके बाद एल लिखा गया, तो एल हो जाएगा, डी हो गया, ठीक ना, एन हो गया, ठीक ना, आई तो आई हो गया, ठीक ना, के तो हो गया, ठीक ना। उसके बाद हमको भी इधर पलटा देना, तो पहले जी हो जाएगा, उसके बाद एन हो जाएगा, उसके बाद आई हो जाएगा, एस हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक ना, एम हो जाएगा, उसके बाद आई हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए जी, तो यहाँ पर भी जी है, जी एन आई एस एस, ये गया, ठीक ना, एस ना है, ठीक ना, ये भी गया, ठीक ना, ये भी गया, ठीक ना। उसके बाद जी एन आई एस एस हो गया, ये भी गया, ठीक ना, जी एन आई एस ओ पी एम आई, यानी ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको कर लेना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक्सरे जिसका प्रयोग वर्तमान में चिकित्सा के क्षेत्र में रोग निदान हेतु किया जाता है कि खोज किसने किया था, यानी एक्सरे का खोज किसने किया था, सिंपल सा बात है, आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, विल्हेल्म रेंट जेन ने किया था, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर में पूछा था एक वस्तु 2% के लाभ से एवं 18% के लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है, ठीक ना। उस वस्तु के विक्रय मूल्य का अनुपात होगा, तो विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना था, ठीक ना। तो सिंपल सा अविशिष्ट अनुपात, यानी कि x, उसके बाद मान लेते हैं कि 102 है, तो 102 हो जाएगा, ठीक ना। 2% है, लाभ हो रहा है, यानी कि 102, ठीक ना, 2% हो रहा है, 102 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, ठीक ना, बस ये 100 अनुपात कर दीजिए, ठीक ना, ये अनुपात हो जाएगा, यानी कि छोटा सा लिखते हैं यहाँ पर, देखिए
यहाँ पर x मान लेते हैं, यानी कि कोई वस्तु x है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 100 मतलब 2% लाभ हो रहा है तो 102 हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा 102 हो जाएगा, बट्टे यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। बट्टे 100 अनुपात हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए x, ठीक ना, और 18% लाभ हो रहा है तो 118 हो जाएगा, यानी गुना 118, ठीक ना। 118 हो गया, ठीक ना, बट्टे 100, ठीक ना, बट्टे में 100 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार आप इसको दोनों को सोल्व कर लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हम करेक्ट आंसर बता देते हैं, ठीक ना। 51 अनुपात यहाँ पर 60 आ जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे। तो किस देवता की पूजा नहीं करते थे ये आपको बताना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए विष्णु का पूजा नहीं करते थे, बाकी शिव को, कबूतर का, ये सभी का करता था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए विष्णु। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पर ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश, ठीक ना, को पानी में रखने पर किशमिश पानी की अवशोषित कर लेता है और फूल जाता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक के कारण इस दैनिक घटनाक्रम की व्याख्या करता है। तो किस वैज्ञानिक के कारण दैनिक घटनाक्रम की व्याख्या करता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रासरण हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए, यही वैज्ञानिक था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 10 नंबर क्वेश्चन, कितने तारामंडलों को नमित किया गया है। तो कितने तारामंडल को नियमित किया गया है ये आपसे पूछा था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 88, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गुना भाग करना था, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी हम कर लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए जोड़ का मतलब गुना है, ठीक ना। भाग यहाँ पर घटा के मतलब जोड़ है। इस प्रकार आप कर लीजिएगा, ठीक ना। इसका आंसर आ जाएगा -1, ठीक ना। वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ठीक ना। कोई कॉन्सेप्ट लगता तो बताते, ठीक ना। ये भी कुछ उसी तरह है, ठीक ना। 12 नंबर का भी उसी तरह है, तो इसको भी सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बनाने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको बनाकर बताएंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछा ही था एक्स का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा एक्स का मान ज्ञात करना है तो एक्स का मान ज्ञात कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अगर इधर 3 है, ठीक ना, तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स माइनस इधर प्लस में है तो इधर माइनस में चल जाएगा, 3x हो जाएगा यहाँ पर 3x, ठीक ना। नहीं तो इस प्रकार कीजिए, यहाँ पर देखिए 3x इधर ले आइए, ठीक ना, +7 है, ठीक ना, बराबर। तो यहाँ पर देखिए x माइनस यहाँ पर 3 हो जाता है, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर देखिए 3x है तो 3x इधर प्लस में है तो इधर माइनस में x आ जाएगा, ठीक ना, बराबर है -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस में है तो माइनस में यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यार माइनस में हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस प्रकार करना था, यानी कि इसको घटाइएगा तो 2x आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर -3 -7 कितना हो जाएगा, तो -3 और -7 यहाँ पर देख लीजिए, -3 -7 यहाँ पर -10 हो जाएगा, ठीक है। तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसको करना था तो x बराबर हो जाता -10 बटे यहाँ पर हो जाता कितना 2, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो -5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। -5 का है तो -5 यहाँ पर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया वो, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था दिए गए विकल्पों में 1 2 3 और 4 है, ठीक ना। मैं x का मान ज्ञात करना है, यानी कि x को पूरा करना है, ठीक ना। तो x को पूरा करना है, यहाँ पर देखिए कौन सा चित्र आ जाएगा यहाँ पर आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक ना। ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है, तो प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन
ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बम्बई का उच्च न्यायालय यानी कि ये हो जाएगा कोलकाता का उच्च न्यायालय, सॉरी यार, ये हो जाएगा कलकत्ता का उच्च न्यायालय यानी कि प्राचीन उच्च न्यायालय पूछ रहा है तो यहाँ पर कलकत्ता का उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 16 नंबर क्वेश्चन में, इसको भाग देना, इसको घटा देना और मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा है, आप इस प्रकार कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए इस प्रकार कर लीजिए यानी कि 16 को यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार कर लेना यानी कि बटे में कर लेना। तो 49 उसके बाद 23 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बटे हो जाएगा 547, ठीक ना। 547 हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको काटिएगा तो यहाँ पर कितना दान में कटेगा, तो यहाँ पर काटिएगा तो 9 दान में कट जाएगा, ठीक ना। काटिएगा तो यहाँ पर 9 दान में कट जाएगा, काट कर देख लीजिए, ठीक ना। गुना भाग कर देख लीजिए, 9 - 1 यानी कि यहाँ पर हो जाता 9 उसके बाद -10 तो -1 हो जाएगा, ठीक ना। तो -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था गणना कीजिए यानी कि गुना करना था इसको, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, इसको गुना करना था। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार कर देना था यानी कि मान लीजिए हम ऐसे कर देते हैं यानी कि 6, यहाँ पर देखिए 6 9 है, ठीक ना। उसके बाद है कितना 6 फिर 9 6, ठीक ना, गुने है यहाँ पर इतना 999। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं यानी कि 1 यानी 10,000 माइनस इस प्रकार लिख सकते हैं 1 यानी 10,000 -1 एक जीरो और हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 है, ठीक ना। तो इसको करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा यानी कि ये लंबा चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 69, ठीक ना। 6 उसके बाद कितना डबल जीरो हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 और घटा दीजिएगा इसको, ठीक ना। घटा दीजिएगा इसको तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर देखिए 6 9, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, घटा दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलेशन आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक ना। कैलकुलेशन मजबूत है तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 18 नंबर क्वेश्चन में, श्रीमान महेश ने 15% की हानि पर एक बस इतना रुपया में बेचा, ठीक ना। 15% के लाभ से प्राप्त करने के लिए उस बस का विक्रय मूल्य होगा, ठीक ना। तो उस बस का विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा लंबा चल जाएगा लेकिन इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं सिंपल सा। यहाँ पर हो जाएगा 2900 900 यानी कि 2900 और 900, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2900 900, ठीक ना। तो ये बनाएंगे तो थोड़ा लंबा चल जाएगा इसलिए बता दिए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से सुनामी की चेतावनी देने वाला चिन्ह कौन सा है। तो तुम यानी कि सुनामी को चेतावनी देने वाला चिन्ह कौन सा है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी के समुद्र के तट के पीछे होना यानी पानी का समुद्र तट से पीछे होना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 5 सेंटीमीटर लंबाई एवं 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ठीक ना। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एक आयत है, मान लीजिए ये आयत है, ठीक ना। ये आयत है, ठीक ना। ये ए है, बी है, ठीक ना, सी है, उसके बाद डी है, ठीक ना। ये विकर्ण है, मान लीजिए ये विकर्ण है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा ए सी यानी ये ज्योमेट्रिक वाला क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक वाला। तो इसका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा इसका फार्मूला ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक ना, बी सी स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों को आपको वर्ग कर देना, ठीक ना। यहाँ पर देखिए रूट अंडर, ठीक ना, 5 स्क्वायर प्लस, ठीक ना, 3 स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक ना, प्लस यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको दोनों जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा यानी कि 25 9 34 यानी रूट अंडर 34 आ जाएगा। तो यहाँ पर 34 रूट अंडर 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इसका करेक्ट आंसर रूट अंडर 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन ए तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है उच्च न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए न्यायमूर्ति एम्स फातिमा बीवी, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, ठीक ना। जोन एक निश्चित दूरी को पैदल जाने एवं सवारी के प्रस्थान बिंदु पर लौटने की में कुल
4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। वह पैदल आने एवं पैदल जाने में कुल 5 घंटे और 4 मिनट का समय लेता है, ठीक ना। उसे सवारी से आने एवं जाने में कितना समय लगेगा, ठीक ना, जब दूरी समान हो, यानी कि जब दूरी समान हो, ठीक ना। तो इसका आंसर बना देता है, ठीक ना, बाकी ये बहुत दूर तक जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 घंटे 20 मिनट लगेगा। आप सभी जानते होंगे तो बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग देखिए देखते चलिएगा, ठीक ना। अभी आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। अभी 4 से 5 मंथ आपका एग्जाम है, ठीक ना, यानी 3 से 4 मंथ तो आराम से, ठीक ना। तो आप लोग घबराना नहीं है, ठीक ना। जिस टॉपिक को नहीं पढ़े उसको आराम से पढ़िएगा, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित को शुद्ध अवरोही क्रम सजाएं, यानी कि अवरोही क्रम शुद्ध अवरोही क्रम में सजाना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2/3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। ये देखिए इससे 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 यानी कि बड़ा बड़ा इधर बड़ा इधर भी बड़ा, यहाँ पर देखिए इस ये बीच में बड़ा आ गया, ठीक ना। आप लोग कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीच में छोटा आ गया, इधर बड़ा आ गया, इधर बड़ा आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कुछ होगा, ठीक ना। यहाँ पर भी देख लीजिए यहाँ पर आ गया, यानी कि ये उल्टा कर दिया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम में, यानी कि इधर से बढ़ते क्रम में जाना, यानी 2 से 3, 3 4, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 से 3, 3 से 5 और 3 से 4, 4 से 6, ठीक ना। तो ये देखिए अवरोही क्रम में एकदम सिंपल सब मिल रहा है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। और 2 सेट करा चुके हैं, नहीं देखें तो जाकर हमारे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर पूछा था गैसोलीन, ठीक ना, से चलने वाली पहली कार इंजन किसने विकसित किया था। तो किसने विकसित किया था ये आपसे पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल बेंज ने किया था। कार्ल बेंज ने किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल बेंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कूपर बेल्ट वॉन्डिज, ठीक ना, के लिए एक अन्वेषी प्रोब है। तो आपको बताना था, ठीक ना। तो 25 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू होरिजन हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत ने खालिस्तान में आयोजित 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। तो कौन कौन लिया था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गालासोंगो ग्रेट ब्रिटेन भाग लिया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 27 नंबर क्वेश्चन में यदि शब्द इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल सा बात है, इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। 27 का देख लीजिए, पी को यहाँ पर क्या लिखा गया 2, ठीक ना, और आर का क्या लिखा गया 7, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको देखना है यहाँ पर बी को यहाँ पर क्या लिखा गया, ठीक ना। तो बी को यहाँ पर क्या लिखा गया, तो बी का 9 लिखा गया, ठीक ना। तो यहाँ पर 9 वाला हो जाएगा, यानी कि 9 वाला 2 को, तो ये एक यानी कि थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि देखिए यहाँ पर बी को 9 लिखा गया, यानी कि बी को यहाँ पर 9 लिखा गया, ठीक ना। तो 9 इसमें 2 गो में ही, तो ये गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए बी, उसके बाद एच है, एच को क्या लिखा गया, ठीक ना। तो एच को 6 लिखा गया, तो 6 सब में, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए एच को 6 लिखा गया, 6 सब में, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ए को क्या लिखा गया, यहाँ पर देखिए ए को क्या लिखा गया, तो ए को यहाँ पर 5 लिखा गया, ठीक ना। तो ए को 5 लिखा गया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, 2 ही 3 वो आ जाता है तो आपको आंसर मिल जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 नहीं है, ठीक ना, 9 एच हुआ, उसके बाद 8 है, ठीक ना। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये तो पहले से गलत था, ये तो पहले से गलत था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये सबको लॉजिक लगाकर बनाना चाहिए, ठीक ना, अब आराम से बन जाएगा, ठीक ना। तो 28 नंबर क्वेश्चन पूछा था 1 पास्कल में 2 छिद्र होते हैं, ठीक ना, यानी कि 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र भरे पास्कल को 9 मिनट में एवं दूसरा छिद्र 16 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों छिद्र समान दर से खाली करें तो दोनों छिद्र मिलकर भरे पास्कल को कितने मिनट में खाली करेगा, ठीक ना। तो आपको ये बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 1 पास्कल यानी कि एक
तो यहाँ पर देखिए पहला छिद्र यानी कि पहला छिद्र 1/, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। पहला छिद्र 1/9, उसके बाद प्लस कर दीजिए, ठीक ना। दूसरा छिद्र क्या है 1/16 यानी कि 1/16 कर दीजिए, ठीक ना। इसको निकालिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसको यानी कि यहाँ पर लिखिएगा तो 144 आ जाएगा इसका लघुत्तम। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 16 दान में, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक ना। तो इसको जोड़िएगा तो 25 बटे यहाँ पर आ जाएगा 144, ठीक ना। 144, ठीक ना। तो इसको आप अगर कन्वर्ट कीजिएगा यानी कि 144 को यहाँ पर कन्वर्ट कीजिएगा 25 यानी इसमें भागा दीजिएगा तो 5.19 बटे यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.19 बटे 25। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सर्वाधिक संरक्षित बौद्ध गुफाएं में एक कार्ला की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कार्ला की गुफाएं किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, डाटा दिया गया है, ठीक ना। आपको इसमें इसका माध्य बताना है, ठीक ना। इसका माध्य बताना है तो सिंपल सा है, ठीक ना। सबको जोड़ दीजिए, औसत निकाल दीजिए, आपका माध्य आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम जोड़ते हैं सबको, यानी कि सबको जोड़ते हैं और सबको कितना है उससे भागा दे देना, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 13/2 यानी 13/2 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा क्या, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 अभी 2 गुने यहाँ पर 9 आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को है तो 9 आ जाएगा, ठीक ना। सबको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 13/2, ठीक ना। 13/2 आ जाएगा, ठीक ना। और इसको 9 से गुना कर दीजिए यानी कि 13 यहाँ पर 2 गुने 9, ठीक ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 13/18, ठीक ना। 13/18 आ जाएगा। तो इसको पहले सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको पहले सॉल्यूशन कर लीजिए, यानी कि इसको अगर लघुत्तम लेते हैं तो कितना आ जाता है, सॉल्यूशन कर ही देते हैं, ठीक ना। लघुत्तम लेते हैं तो 4 आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 4 आई है, ठीक ना। उसके बाद सबको जोड़िए, यानी कि सबको जोड़ना, यानी कि इसको यहाँ पर एक को अगर 1 को 2 4 से गुना करते हैं तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार आपको जोड़ लेना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सब जोड़ लीजिएगा, ठीक ना। 13/18 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक दुकानदार फल खरीदने एवं बेचने के समय प्रत्येक स्थिति में 11% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या हुआ, ठीक ना। 11% का बेईमानी कर रहा है, ठीक ना। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ ये आपको बताना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 31 में है तो 2x यानी कि मान लेते हैं एक दुकानदार फल खरीदने एवं बेचने के समय प्रत्येक 11% की बेईमानी करता है, तो कुल लाभ कितना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 2x + x², ठीक ना, बटे 100, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 2 गुने x का क्या है तो x 11, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अच्छे से लिख देते हैं, ठीक ना। 2x, ठीक ना, x² बट्टे यहाँ पर 100, ये फार्मूला है, ठीक ना। आपको ये नोट कर कर रख लेना है अपने कॉपी में, ठीक ना। उसके बाद देखिए 2 गुने 11 हो जाएगा प्लस यानी कि 11 गुने 11 यानी कि 11 गुने 11 बटे यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। उसके बाद इसको गुना करिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए कितना आ जाएगा। तो इसको गुना भाग कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 23 पॉइंट, ठीक ना। पॉइंट में आ जाएगा 23.21 यानी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गणना कीजिएगा, ठीक ना। तो इसको भाग देना, सिंपल सा बात है, ठीक ना। भाग दीजिए, यहाँ पर देखिए 33 है, 33, ठीक ना। 8 है, 00 है, ठीक ना। बट्टे कितना हो जाएगा तो बट्टे में कीजिएगा तो 200 यानी कि इसको गुना करिए 500 यहाँ पर 30 हो जाएगा, गुने 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1 0 से 1 0 कटा, ठीक ना। उसी प्रकार आपको काट देना है, काट कूट कर लाइएगा तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक ना। 53 से काटिएगा तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, ठीक ना। आप लोग काट कूट लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा गया था साधारण ब्याज से, ठीक ना। करिश्मा ने 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 900 रुपया उधार लिया, ठीक ना। यानी कि ब्याज के 900 मतलब 950 रुपये उधार लिया। 4 वर्ष के बाद उसे ऋण उधार ले लिए धनराशि का भुगतान यानी कि भुगतान कितना होगा, ठीक ना। 4 वर्ष के बाद उसे ऋण के साथ भुगतान कितना करना होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा मूलधन गुने समय गुने दर, ठीक ना। तो आपको क्या क्या पता है, तो मूलधन पता है, मूलधन कितना है तो 950 रुपया, ठीक ना। 950 रुपया है। उसके बाद समय कितना है 4 वर्ष है, ठीक ना। वो गुने यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर दर कितना है तो 6 वर्ष है, ठीक ना। बटे क्या हो जाएगा तो बटे 100 हो जाएगा, ठीक ना।
ना, यहाँ पर इसको सबको काटिएगा तो x 0 की कटा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसको काटिएगा 2 दान में, उसके बाद यहाँ पर 5 दान में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पर 1 दान में कटेगा, उसके बाद 9 दान में कटेगा, ठीक ना। 19 दान में कट जाएगा ये, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर गुना कर दीजिए, यानी कि 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 को 6 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 228 आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद इसको जोड़ देना है 950 में 228 को जोड़ देना है, ठीक ना, 228 को, ठीक ना। तो ये आ जाएगा करीब करीब, यहाँ पर देख लीजिए, जोड़िएगा तो आ जाएगा 1178, ठीक ना। 1178 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था धूमकेतु की पूंछ किस दिशा की ओर संकेत करता है, तो किस दिशा की ओर संकेत करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य से पृथ्वी की दूरी, यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी का संकेत करता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन पूछा था, दिए गए कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष निकालें, ठीक ना। तो निष्कर्ष निकालना है तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, ठीक ना। कथन दिया है कोई लड़की बंदर है, तो यहाँ पर 1 नंबर में दिया गया है कोई लड़की बंदर है, उसके बाद सभी बंदर बिल्लियाँ हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपेरिजन करना है तो बंदर और बिल्लियाँ से करना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसको निष्कर्ष में दिया गया कोई खिड़की बिल्ली नहीं है, यानी कोई खिड़की बिल्ली नहीं है, ठीक ना। यानी कि कोई खिड़की बंदर नहीं है और सभी बंदर बिल्लियाँ हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 नंबर में दिया है कोई लड़की खिड़की बिल्ली नहीं है, ठीक ना। 2 नंबर में दिया है कोई बिल्ली खिड़की नहीं है, और 3 नंबर में दिया है कुछ बिल्लियाँ बंदर है, कुछ सभी बिल्लियाँ बंदर हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसका केवल यहाँ पर केवल 3 सही होगा, यानी कि केवल 3 सही होगा, सब गलत हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग देख लीजिए अच्छा से, ठीक ना। तो इसका केवल 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 36 नंबर में किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, तो किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, तो अमरकंटक से 3 ही नदी निकलती है, एक तो महानदी, एक तो नर्मदा नदी, एक तो ताप्ती नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, ठीक ना। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है और एक नदी पर, यानी कि इस तरह जो नदी निकलती है महानदी, इस पर यहाँ पर बना है, यानी कि हीराकुंड बांध, जो भारत की सबसे लंबी बांध है। भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर है महानदी पर स्थित, आपको याद रखना है, ठीक ना। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, एक ताप्ती और नर्मदा और यहाँ पर महानदी, ठीक ना, आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन को पढ़िए तथा दिए गए विकल्प के निष्कर्ष को पहचाने, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कथन दिया गया सभी पेन पेंसिल है, ठीक ना, कुछ पेंसिल इरेजर है, कुछ इरेजर रस्सी है, ठीक ना, सभी रस्सी टेंड है, ठीक ना। आपको निष्कर्ष में दिया गया कुछ ट्रेंड पेंसिल है, कुछ रस्सी पेन है, ठीक ना, कुछ इरेजर पेन है, ठीक ना, कुछ पेंसिल पेन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो 37 का देख लेते हैं। तो 37 का यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि केवल 4 अनुसरण करता है, यानी कि केवल 4 अनुसरण करता है, बाकी सभी गलत है। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना, केवल 4 ही अनुसरण करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 38 नंबर क्वेश्चन में एक निश्चित कुट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है, इसको किस प्रकार लिखा जाए, ठीक ना, सिंपल सा बात है। यहाँ पर देख लीजिए वही क्वेश्चन आ गया, पीछे वाला ही क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए पी को यहाँ पर क्या लिखा गया, ठीक ना, पी को यहाँ पर 3 लिखा गया, ठीक ना। उसी प्रकार 3 में ढूंढना है, तो ये तो गया, पहले ये गया, ठीक ना। उसके बाद आई, यहाँ पर देख लीजिए आई को क्या लिखा जाता है, तो आई को यहाँ पर देख लेते हैं 1 लिखा जाता है, ठीक ना। तो ये तो गया, अब की बार ये गया, ठीक ना। उसके बाद 8 है, दोनों में 8 है, ठीक ना। उसके बाद एल कितना पर लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए एल को 8 लिखा जाता है, तो इसमें तो 2 है, ठीक ना। इसमें पहले 8 है लेकिन 2 है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 31882 आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। और यहाँ पर 2 सेट करा चुके हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओमेगा यानी कि ओमेगा बराबर -2 है, ठीक ना। यहाँ पर x बराबर 3 है, ठीक ना, और y बराबर 0 है, z बराबर इतना है, ठीक ना। तो इसका मान ज्ञात करना
करना है, सिंपल सा है, आपको मान बैठा देना है सबको और बाद ज्ञात कर लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू स्क्वायर मान यानी कि इसको -2 तो 2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस चल गया, ठीक ना, माइनस माइनस कट गया, ठीक ना। उसके बाद रूट अंडर है, ठीक ना, रूट अंडर यहाँ पर देख लीजिए जेड का स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 है, तो यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा 1/4, ठीक ना, माइनस चला गया, ठीक ना, माइनस चला गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर है जेड वाई का मान 0 है तो 0 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। इसमें से निकालिएगा तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 4/1/2 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 4 इंटू इसको निकालिएगा इसमें से तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि रूट में से निकालिएगा तो 1/2 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 2 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, सिंपल सा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 20 में दिए गए विकल्प में से यानी कि इसमें क्या हो जाएगा आपको बताना था। तो 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देख लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी 2 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक ना। आप लोग मिला लीजिए, यही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, मिला लीजिए अच्छे से, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कौन सा देश 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप आयोजन करने जा रहा है, तो कौन आयोजन करने जा रहा है उस समय का करेंट अफेयर से पूछा ये क्वेश्चन था, ठीक ना, अभी ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत करने जा रहा था, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो भी गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरी मावे भंडारनायके, सिरी मानवो भंडार नायके, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भाग देना था, ठीक ना, इसको भाग देना था और मान ज्ञात करना था, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि 5.92 है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 5.74 आप लोग भाग दीजिएगा तो 0.74, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की उपलब्धि प्राप्त करने वाले महान राजनेता का नाम क्या है, तो महान राजनेता का नाम क्या है आपसे बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति एवं हिदायतुल्लाह, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, लॉर्ड एक लड़का के साथ जा रही है, ठीक ना। ये कुछ प्रकार इस प्रकार लॉजिक वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये मान लीजिए एक ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, अंट और भतीजा भांजा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 46 नंबर में, इंडियन नेशनल आर्मी ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप प्राप्त किया और उन्हें खालिस्तान नामित किया, तो उसे क्या नामित किया गया था आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं 46 का क्या हो जाएगा, तो 46 का हो जाएगा शहीद और स्वराजदीप का आ गया, शहीद और स्वराजदीप का आ गया, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर खालिस्तान है मध्यवर्ती तरल अवस्था में पारगमन के बिना, ठीक ना, किसी तत्व को प्रत्यक्ष रूप से ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो उध्रुवपातन कहलाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नवंबर 2015 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जूरी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया था, तो 48 का करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं 48 का क्या हो जाएगा, ठीक ना, 48 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, शेखर कपूर को, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेखर कपूर को नियुक्त किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली हाई स्पीड मेमोरी क्या नाम है, यानी कि मेमोरी का क्या नाम है, हाई स्पीड मेमोरी का क्या नाम है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैच कहा जाता है, ठीक ना, इसको कैच कहा जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 1757 एवं, ठीक ना, 22,259 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना था, ठीक ना। तो इसको महत्तम समावर्तक इसका ज्ञात करना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 251, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 251 हो जाएगा। बाकी यहाँ आज की इस वीडियो में 50 तक ही, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट
टू में। पार्ट टू में हम कराएंगे 50 से 100 तक, यानी कि 51 से 100 तक लेकर कराएंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेट 2 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, ठीक ना, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 50 से 51 से अगर 100 तक देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 2 जल्द ही आएगा, ठीक ना, पार्ट 2 जल्द ही आएगा। जय हिंद जय भारत।